अच्छा, इस सारे मामले में एक चीज़ ऐसी है जो हो सकती है, जो पीटीआई को इस सारे क्राइसिस से निकाल के एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा कर दे जहां पे शायद वो बेहतर हालात में मुकाबला कर सके बाकी जमातों के साथ, अगर बल्ला ना भी हुआ। और वो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आज फिर कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं और आप लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे, सबके जवाब देता हूं। अभी मुझे पता है कि इस टाइम क्या सोच रहे होंगे, बल्ला पीटीआई से एक बार फिर छिन गया है, अब आगे क्या होगा? क्या पीटीआई के पास कोई बैकअप प्लान है भी या नहीं, या पीटीआई के सारे लोग आज़ाद ही लड़ेंगे, या कोई निशान पीटीआई को मिल सकता है? इस हवाले से भी कुछ सवालों के जवाब मैंने जानने की कोशिश की, आपके सामने रखता हूँ। फिर एक सियासी जमात इस वक्त बड़ी मजबूती से पीटीआई के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार कर रही है कि और कोई खड़ा हो ना हो पीटीआई के साथ, लेकिन हम पीटीआई के साथ खड़े होंगे। और वो रजिस्टर्ड सियासी जमात है, उसकी भी तफसील आपके सामने रखनी है। और फिर आईएमएफ वाला जो मामला कल से गर्दिश कर रहा कि क्या वाकई कोई ऐसा मैसेज कन्वे हुआ है पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को कि जनाब हम सपोर्ट नहीं कर रहे, और बदले में आईएमएफ ने कोई प्रोग्राम डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन मैं कुछ देर पहले ये सोच रहा था कि पूरे मुल्क को, पूरी कौम को वैसे अदालतों के पीछे लगा दिया। सुबह सुबह शुरू होता है मामला बराह रास्त नशरियात वाला। आजकल लोग ड्रामे, फिल्में, ये सारा कुछ जो एंटरटेनमेंट है ना, सारी कुछ भी नहीं, सारा सोशल मीडिया है और अदालतों की सारी कार्रवाइयाँ हैं। मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतना इंटरेस्ट, आधे से ज़्यादा लोग तो कानूनदान बन गए। हमें नहीं पहले पता था ये सिंगल बेंच क्या होता है, डिवीज़न बेंच क्या होता है, कहाँ से अपील रिजेक्ट हो तो फिर कौन सा फोरम होता है। अभी तो आधे से ज़्यादा कानूनदान बन गया और सुबह से मामला शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके, फिर अडयाला जेल में भी अब तो अदालतें लग रही हैं, फिर नैब कोर्ट अलग है, फिर पता नहीं और कौन कौन से मामला। खैर, द पॉइंट इज़ दिस के अब होने क्या जा रहा है। पीटीआई से बल्ला तो छिन गया, ऑप्शंस क्या है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे लोगों को टेंशन ये पड़ी हुई है कि बल्ला छिन गया, इंतखाबी निशान छिन गया। दूसरी पार्टी को क्या टेंशन पड़ी हुई है? पीपल्स पार्टी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट, उन्होंने जनाब एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि हमारे इंतखाबी निशान के साथ मिलते जुलते निशानात जो हैं वो हमारे वोटर को परेशान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेचकस, टूथब्रश, ये उन्होंने लिख के मेंशन किया कि इन निशानात को हटाया जाए। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। एक पार्टी के पास बल्ले का पूरा निशान ही नहीं है और दूसरी पार्टी जो है वो कह रही है कि हमारे से मिलते जुलते निशानात, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। खैर, मुझे लगता है कि ये पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, ये मिलते जुलते निशानात जो है, इन केस पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं रहा तो उनके आज़ाद उम्मीदवारों को मिलेंगे ताकि लोग कन्फ्यूज़ रहे। बहरहाल वहाँ तक स्टेज जाएगी या नहीं जाएगी, मैं जल्दी से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर देता हूँ ताकि जो इस वक्त टेंशन बनी हुई है आपकी वो थोड़ी सी कम हो सके। बड़े गौर से बात सुने। ये जो फैसला अभी थोड़ी देर पहले पेशावर हाई कोर्ट का आया है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो स्टे ऑर्डर है वो वापस लिया है। जो स्टे ऑर्डर उन्होंने कुछ दिनों पहले दे के पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल किया था, वक्ती तौर पे सिर्फ और सिर्फ वो स्टे ऑर्डर वापस लिया है। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो किया है उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगाई अभी हाई कोर्ट ने। पहले भी इंटरम रिलीफ था जो पीटीआई के पास था, यानी अबूरी वक्ती रिलीफ जो पीटीआई को दिया था, वो वक्ती रिलीफ पीटीआई से लेके इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात मान ली कि चले अभी फौरी तौर पे फैसला नहीं करते। स्टे ऑर्डर जो है वो मुअत्तल हुआ, फैसला अभी मरकजी अपील के ऊपर 9 जनवरी को ही होना है। वो पहले भी उन्होंने ये कहा था, जब पीटीआई के हक में फैसला दिया था वो भी कोई पक्का फैसला नहीं था कि बल्ला अब आपको दे दिया तो अब आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो भी सिर्फ अबूरी रिलीफ था पीटीआई के लिए। हतमी डिसीजन के लिए उन्होंने 9 जनवरी की तारीख तय की थी। आज भी जो डिसीजन दिया है वो इलेक्शन कमीशन के हक में पक्का फैसला नहीं दिया, सिर्फ वक्ती तौर पर अपना स्टे वापस ले लिया है कुछ बुनियादों के ऊपर, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर कि ठीक है अभी स्टे वापस ले लेते हैं, हतमी डिसीजन जो है वो हम 9 जनवरी को ही करेंगे। और फैसले में लिखा गया है कि 26 दिसंबर को जो तारीख तय की गई थी कि 9 जनवरी को मरकजी अपील सुनी जाएगी, तभी सुन के फैसला किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने ना उस वक्त अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करते हुए बल्ला बहाल कर दिया था, ना आज अदालत के हुक्म के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कोई डिसीजन करने जा रहा है। जो सिचुएशन पहले थी एग्जैक्ट वही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि जो बैरिस्टर गोहर है वो एक बार फिर से फ़िलहाल
पीटीआई चेयरमैन नहीं रहे और इमरान खान अभी आपके चेयरमैन है, तो कुछ दिनों के लिए इमरान खान को एज ए चेयरमैन और कंसीडर करें और 9 जनवरी को जो मरकज़ी अपील है उसका फैसला होने दें, तब पता चलेगा। ये जो एकदम से इतना डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाती पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, वो ना करें, अभी बहुत खेल बाकी है। पहले तो अबूरी बेंच सुनेगा, प्लस पीटीआई ने यह भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का उन्होंने ऐलान किया। बट मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं अभी तक अंडरस्टैंड कर पाया हूँ या जो कानूनी माहिरीन की मैं अभी राय देख रहा हूँ, वो ये बता रहे हैं कि अगर पीटीआई बिलफर्ज सुप्रीम कोर्ट चली भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें फौरी तौर पे ये कहेगी कि पहले पेशावर हाई कोर्ट का मुकम्मल फैसला तो आने दें, फिर हम कुछ करेंगे। लेट्स सपोज कल पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चली भी जाती है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनकी दरखास्त ही ना लगाए 9 जनवरी तक। जब तक ये मामला पेंडिंग रहेगा पेशावर हाई कोर्ट में, जो कि 9 जनवरी को दोबारा टेकअप होना है, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करेगी। हाँ, करना चाहे तो कर सकती है, उनके इख्तियार में है, लेकिन अभी मेरा ख्याल वहीं से कंप्लीट फैसला पहले आएगा। तो तब तक इंतज़ार कीजिए, तब तक इतनी डिप्रेशन वाली बातें जो है उनसे थोड़ा आप दूर रहे, अवॉइड करें। बट लेट्स सपोज कि ये सुप्रीम कोर्ट मामला चला भी जाता है, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को फौरी रिलीफ मिल जाएगा? और ख़ास तौर पर ये जो बैक टू बैक 2 लाइव टेलीकास्ट आपने देखी हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों की, एक जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो केस था उसको, और आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो केस था, इन दोनों की कार्रवाइयाँ देखने के बाद आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर पीटीआई को बैट का निशान वापस मिल जाएगा या वहाँ पर भी जाके मामला फंसेगा? अपनी राय ज़रा आपने ज़रूर देनी है। आगे थोड़ा सा चलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सपोज कि अगर ये फैसला तमाम फोरम से वापस ना हुआ और पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं रहता इन वर्स्ट केस सिनेरियो, तो नुकसान क्या होगा और मुमकिनात क्या हैं, क्या हो सकता है? ये बड़े 3 चीज़ें हैं, बहुत ही अहम है आपके जानने के लिए। पहली चीज़ ये है कि फिर तमाम लोग जो हैं वो आज़ाद तसव्वुर होंगे, जिनके पास बल्ले का निशान नहीं होगा। हर कैंडिडेट के पास अलग अलग निशान होगा, किसी के पास बकरी होगी, किसी के पास पेन होगा, किसी के पास ट्रैक्टर होगा, कोई किसी वो चाणक्य के निशान पे लड़ेगा। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात मिल जाएंगे, तो वो वोटर को उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो उसका नुकसान बहरहाल कैंडिडेट को होगा जो भी आज़ाद हैसियत में लड़ेगा। यानी हकीकी आज़ादी वाले जो हैं वो सारे के सारे रियल मानों में आज़ाद हो जाएंगे कुछ वक्त के लिए। अच्छा, दूसरा जो मामला होगा वो ये कि हर उम्मीदवार जो है, जो आज़ाद खड़ा होगा, वो ये क्लेम करेगा कि मैं पीटीआई का हिमायत याफ्ता हूँ, वो पीटीआई के झंडे भी साथ रखेगा। और ऐसे में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी जिनका पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, वो खाली स्पॉयलर्स जो होते हैं, जो मामले को ख़राब करने के लिए या मज़ीद वोटर्स को ख़राब करने के लिए या डिवाइड करने के लिए कुछ लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे, जिन्होंने कागजात जमा कराए होंगे, वो भी पीटीआई का निशान खड़ा करके कहेंगे कि देखें जी हम हिमायत याफ्ता हैं, जिनको हल्के में कोई नहीं जानता होगा। तो लोग कहीं बहकावे में आ जाएंगे कि हो सकता है यार ये भी पीटीआई का कैंडिडेट हो। बल्ले के निशान पे तो सबको पता होता है ना, कोई जाने पहचाने ना हो ना सही, लेकिन इसमें पीटीआई के सोशल मीडिया टीम को उस टाइम ये मेक श्योर करना होगा कि वो निशान जिस बंदे के पास भी है वो दिन रात लगा के वो निशान उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, इस सारे मामले में पीटीआई का तो चलो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो नुकसान इस मुल्क की सियासत और जमहूरियत का उस वक्त होगा जब हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा, जब ये सारे आज़ाद उम्मीदवार, कोई कहीं से जीता होगा, कोई कहीं से जीता होगा, तो जब इनको पैसों की ऑफ़र होगी, जब पार्टियां इनके पीछे पड़ेंगी कि आपने हमारे साथ आना है, आप जब बोरियों के मुंह खुलेंगे ना, असल जमहूरियत को नुकसान उस वक्त होना है जब हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होने लगेगी। और ये होगी, ये नहीं रोक सकते आप, जो मर्जी कर लें। अगर आपने बल्ले का निशान लेना भी है तो लें, लेकिन एक कॉमन निशान पूरी पार्टी को दें। बेशक ट्रैक्टर ट्राली दें, बेशक गेंद दे दें, खेल के वापस कर देंगे आपको, लेकिन दें ज़रूर। कोई एक निशान हर सूरत होना चाहिए, अदरवाइज ये आप पीटीआई का नहीं इस मुल्क का नुकसान करेंगे। अच्छा, इस सारे मामले में एक चीज़ ऐसी है जो हो सकती है, जो पीटीआई को इस सारे क्राइसिस से निकाल के एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा कर दे जहाँ पे शायद वो बेहतर हालात में मुकाबला कर सके बाकी जमातों के साथ, अगर बल्ला ना भी हुआ। और वो ये है कि कोई ऐसी सियासी जमात जिनसे वो इल्हाक का ऐलान कर दें या उनके निशान को इस्तेमाल करते हुए अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए जाएं। एक तो थी शेख रशीद साहब की पार्टी, लेकिन उनका जो इस टाइम एक मामला है आफ्टर 9 मई और टीवी की जो इंटरव्यू है उसके बाद, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि पूरी पार्टी बैक वक्त उनके साथ खड़ी होने के लिए तैयार है या नहीं, थोड़ा सा डाउट है अभी भी। लेकिन एक पार्टी ऐसी है MWM जिसके साथ पीटीआई का बाज़ाब्ता अनाउंस्ड इत्तेहाद है।
अनाउंस्ड इत्तेहाद और दोनों ने रिटन एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम साथ मिलकर चलेंगे। एक ये जमात है और एक जेयूआई शेरानी ग्रुप भी है। लेकिन उनकी तरफ से कोई इस टाइम तक, इस क्राइसिस के टाइम में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। लेकिन MWM की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अलल ऐलान, उनके सरबराह ने यह कहा कि हम हर सूरत में इमरान खान के साथ खड़े हैं और अपने तहरीरी मुआहदे की पासदारी करेंगे, और जो उनका नज़रिया है हम उसी नज़रिए के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी लास्ट मैंने चेक किया इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले रिपोर्टर से, तो उन्होंने ये बताया कि MWM जो है वो रजिस्टर्ड सियासी जमात है और उसके पास गालबन खैमे का इंतखाबी निशान मौजूद है। आगे क्या है, क्या वो इत्तेहाद करेंगे नहीं करेंगे या PTI करती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी पसे पर्दा मुलाकातें ज़रूर रही हैं और अनाउंस्ड इनका इंतखाबी इत्तेहाद भी है। तो जब इंतखाबी इत्तेहाद तक मामला चला जाए तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं इनको भी मेरा ख्याल कैटर कर लेना चाहिए। तो हो सकता है ये चीज़ें PTI के प्लान B, C या D में शामिल हों। तो देखते हैं, इस टाइम तक तो PTI कह रही है कि हमें कोई भी निशान दे दें, लेकिन दें ज़रूर। अब देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, बहरहाल इस सारे मामले में एक बात यह है कि इस सिनेरियो में जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, हर चीज़ हो गई, बाकी सारी सियासी जमातें और ओवरऑल पूरे मुल्क में ही होना तो ये चाहिए था कि इंतखाबी कैंपेन होती, जल्द से जुलूस होते। PTI बेचारी भागी फिर रही है बल्ले के निशान के लिए। तो मेरा ख्याल है ये जो PTI की भागदौड़ है, या ये जो टफ़ टाइम है, या पेशावर हाई कोर्ट के बाहर 2 ख़वातीन की अभी गिरफ़्तारी की इतलात आ रही थी, ज़रताज गुल या ईमान ताहर, एक को तो ले गए हैं, दूसरे के बारे में शायद जब तक ये व्लॉग हो रहा है तो ऐसा हो चुका होगा। तो ये सारा जो सिनेरियो इस वक्त बिल्डअप हो रहा है, ये सारी PTI की कैंपेन है। दूसरी सियासी जमातें तो निकल ही नहीं रही, वो बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं जनाब हमें ख़तरात का सामना है। पंजाब में तो ऐसा कोई नहीं है, PMLN भी नहीं निकल रही। बट इस सारी सूरत हाल में ये जो PTI के अगेंस्ट जो कुछ भी हो रहा है, ये इटसेल्फ इनकी एक इलेक्शन कैंपेन हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर हर रोज़ डिस्कस ही PTI हो रही है, PTI के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, यही सारा कुछ अंडर डिस्कशन है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट यानी इस मुल्क के सबसे बड़े फोरम पर PTI की जानिब से उठाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर, जिसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस टेकअप हुआ। उस केस के स्टार्ट से लेके एंड तक लतीफ़ खोसा और शुएब शाहीन जिस तरह से खड़े कोशिश करते रहे कि हमारी एटलीस्ट वो बात सुनी जाए जो हम बताना चाहते हैं। वो पेज नंबर 12 जो है, जिसके ऊपर वो पूरा एक तहरीरी तौर पर लिखा हुआ था कि पंजाब पुलिस किस तरह से रुकावट डाल रही है, और वो ख़ुद पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन के अफसर हैं उनकी जानिब से लिखा गया था वो ख़त। वो बार बार इल्तिजाएँ कर रहे थे कि ये एक बार हमें पढ़ लेने दें, ये देखें ना पेज नंबर 12 पे क्या है, पढ़ने तो दें ज़रा। लेकिन जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, जिस तरह से टफ़ टाइम मिल रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि PTI जो है वो कोई इस किस्म की सिचुएशन से गुज़र रही है या गुज़री होगी जिसकी शिकायत लेके वो आए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आम सी शिकायत है जिसके ऊपर समाअत हो रही है। हालांकि कितने लोग उठाए गए, कितने लोगों के साथ तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती, इसके ऊपर तो आज खुद नोटिस बनता था। इसके ऊपर PTI से ये पूछना बनता ही नहीं था कि सबूत दिखाएं कहाँ पर है। इसके ऊपर तो पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। ठीक है, टेलीविज़न नहीं दिखाता और आप भी TV नहीं देखते, अच्छी बात है, इन हालात में तो देखना भी नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन सोशल मीडिया के ऊपर आपको बता रही है, दुनिया दिखा रही है, थोड़ा सा उसके ऊपर ही अगर नोटिस कर लेते। बहरहाल एट दी एंड IG पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस हो गया, लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता कि कोई सॉलिड ऐसी कोई अचीवमेंट है जो मैं कहूँ कि इलेक्शन की शफाफियत के लिए बड़ा किरदार अदा करेगी। उनको बुला के पूछेंगे, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देंगे, दैट्स इट, ख़त्म। वो कहेंगे जनाब हमने ये किया वो किया। अगर कोई सख्त ऑर्डर आ सकता है, उसके इम्कानात होते, तो मैं कहता कि जनाब ये बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ इसमें से निकलेगा। फिर वो IG पंजाब साहब कोई अपना जवाब देंगे, फिर आगे मामला चलेगा, तब तक तो इलेक्शन ही हो चुका होना है। खैर, एक सवाल IMF के बारे में किसी ने पूछा अभी कि क्या वाकई IMF ने ये कहा है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो हम जो फंडिंग है वो रोक देंगे, या PTI ने ये कहा है IMF को कि हम आपसे कहते हैं कि आप फंडिंग रोक दें। तो एट द मोमेंट PTI इसको डिनाई कर रही है, और जो नुसरत जावेद साहब ने बातें की हैं या और फैलाई जा रही हैं PTI को गद्दार कह के या एंटी स्टेट कह के या पता नहीं क्या मुल्क दुश्मन कह के, ये पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप होना शुरू हो गया। तो अभी PTI के जो चेयरमैन कुछ वक्त पहले तक, ये अदालती फ़ैसला आने से पहले तक थे, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि
ऐसी कोई बात नहीं है, ना उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात मीडिया में किया है, या बल्कि वो कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया से भी बातचीत हुई, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं कही। लेकिन उनका मुतालबा वही है कि साफ़ शफाफ इलेक्शन हो, ये हम IMF से कह चुके हैं और इमरान खान ख़ुद भी ये कह चुके हैं कि ये हम IMF को जब हमने वो आए थे ज़मान पाक में हमारे पास, तो ये चीज़ हमने कही थी कि साफ़ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और टू बी वेरी फ्रैंक या टू बी वेरी फेयर, ये साफ़ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, वरना अगर ये ना हुए तो अल्टीमेटली इदारे तो जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो मॉनिटर तो कर रहे हैं सिचुएशन को, तो पता नहीं आगे चल के क्या होगा। लेकिन मेरी दुआ है कि कुछ भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान मुखालिफ ना हो। अल्लाह करे कि जो भी हो वो पाकिस्तान के हक़ में हो। आप लोगों के, हम लोगों के, ये जो 24 करोड़ अवाम इस वक्त एक मेंटल टॉर्चर जैसी कैफियत से गुजर रही है, अल्लाह ताला रहम करे इन सब पर और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।